एवरीवन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने क्या क्या चीज़ पढ़ ली। डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट 2 एक्सरसाइज में। अब हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे हम एक मेन टॉपिक पढ़ रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का। ठीक है भाई, कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो क्या काम करते हैं हम, कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक क्या बना लेंगे, ट्रायंगल बना लेते हैं, कोई भी ABC ट्रायंगल। ठीक है, ये x1 y1 पॉइंट दे दिया हमने, ABC, ये x2 y2 पॉइंट हो गया हमारा, और ये हो गया x3 और y3 पॉइंट हो गया। ठीक है, आइए चीज़ समझ। देखो क्या काम करते हैं हम, यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, शैडो ड्रॉ कर ली हमने ड्रा। तो ABC ये ले लेते हैं हम पॉइंट P, Q, R और S पॉइंट। ठीक है, आइए चीज़ समझ। अब देखो एक चीज़ देखो यहाँ पे, अगर हमें निकालना है ये इस ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, अगर हम क्या काम करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का कंप्लीट एरिया निकाल लें, और इसमें से यदि ये वाला माइनस कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो क्या काम करते हैं हम, पहले इन जो ये पॉइंट्स हैं इनकी शैडो लिख लेते हैं नीचे। ये पॉइंट क्या होगा हमारा, देखो इस एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये पॉइंट अपना क्या बना, x2 और 0 पॉइंट बन गया यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, तो ये अगर ये x2 0 है तो ये पॉइंट क्या होगा, देखो x1 पॉइंट है ये, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पॉइंट क्या होगा अपना, ये हो गया ये हो गया x1 पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह हम इस पॉइंट की शैडो निकाल लेते हैं। यहाँ पे y एक्सिस 0 है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, ये हो गया x3 पॉइंट हो गया। ठीक है, इसी तरह हम क्या काम करें, यहाँ से निकाल लेते हैं, ये वैल्यू निकाल लेते हैं। ये वैल्यू आई अपनी y2, ये वैल्यू आएगी अपनी y3, और ये वैल्यू आएगी अपनी y1 आ गई। आइए चीज समझ भाई, हमने क्या काम किया, जो ये पॉइंट्स हैं इनकी शैडो बना ली। x के एक्सिस के जो पॉइंट्स होंगे उनकी x एक्सिस के ऊपर शैडो आएगी, और जो y एक्सिस के ऊपर पॉइंट है उनकी y एक्सिस के ऊपर शैडो आएगी। तो अब हम क्या काम करते हैं, देखो इनको ऐड कर देते हैं। एरिया ऑफ ABC हमने पहले ही कैलकुलेट क्या किया, अगर हम कंप्लीट ट्रेपीजियम का एरिया माइनस कर देते हैं, किसमें से, इस कंप्लीट क्या कर दिया, माइनस कर दिया, और क्या, ये वाला एरिया। ठीक है, तो देखो क्या लिखूंगा मैं इसको, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, कौन सा ट्रेपीजियम, A, P, S और C। ठीक है, आइए चीज समझ, A, P, S और C ट्रेपीजियम। ठीक है, आइए चीज समझ। और उसमें से हमने माइनस किसका कर दिया, ये वाला माइनस कर दिया। देखो सॉरी, देखो जो ये वाला ट्रेपीजियम है ये क्या हुआ, ये ट्रेपीजियम हो गया एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABQR। आइए चीज समझ भाई, हमने ये एरिया और ये एरिया ऐड कर दिया, प्लस एरिया ऑफ AQS और C। आई समझ, एरिया ऑफ AQS और C को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और माइनस किसको करना है हमें, जो ये नीचे नीचे वाला है इसको माइनस करना है, मतलब BPS और C को मैं माइनस कर दूंगा, माइनस एरिया ऑफ क्या, BPS और C। आइए चीज समझ में। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना है, हमें निकालना है AB और C का एरिया निकालना है। ठीक है, तो क्या काम करते हैं हम, ये काम कर लेते हैं भाई, एक तो ये ट्रेपीजियम हो गया अपना, और एक ये हो गया, दोनों को हम ऐड कर देते हैं, और उसमें से हम माइनस कर देते हैं ये नीचे वाला, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये ऊपर वाला ट्रायंगल बच जाएगा। तो हमने ये चीज लिख दी है। अब हम क्या काम करते हैं, ट्रेपीजियम का एरिया लिख लेते हैं। देखो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बता देते हैं पहले क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम किसके बराबर होगा, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू मल्टीप्लाई बाय जो पैरेलल साइड्स के बीच डिस्टेंस है।
तो ये लिख दिया मैंने डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, दीज साइड्स लिख दिया। ठीक है, आइए जी समझ। भाई एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होगा अपना 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन दोज साइड्स। ठीक है, तो अब हम लिख लेते हैं। पहले क्या काम करते हैं, ए बी क्यू आर का निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ए बी क्यू आर, देखो ए बी क्यू आर क्या होगा, ये पॉइंट है अपने पास, ए बी की वैल्यू आ गई। तो देखो सम ऑफ पैरेलल साइड्स करना है, मतलब ये और ये साइड ऐड करनी है। 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन सी हुई, बी पी प्लस ये बी पी प्लस ए और क्यू, मतलब ए क्यू, और मल्टीप्लाई करना है उनके दोनों के बीच की डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस कौन सी है इसकी, पी क्यू डिस्टेंस है। ये चीज पता चला, तो लिख लेते हैं इसको हम 1/2 इंटू बी पी की वैल्यू देखो कितनी है, बी पी की वैल्यू ये एक्स एक्सिस से ऊपर कितनी है, मतलब y2 है। 1/2 इंटू y2 प्लस का साइन, और ए क्यू देखो कितना है, ए क्यू मतलब y1 है, y1 हमने लिख दिया। अब देखो पी क्यू, अब हमें पता है अगर ये पॉइंट हम O माने, ओ क्यू की वैल्यू हमें पता है x1 है, और ओ पी की वैल्यू हमें पता है x2 है। तो पी क्यू की वैल्यू क्या आई, ओ क्यू माइनस ओ पी हम लिख सकते हैं, मतलब x1 माइनस x2 वैल्यू आ गई। ये वैल्यू कितनी आई अपनी, x1 माइनस x2 के बराबर। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, x1 माइनस x2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब हम क्या काम करते हैं, आगे कैलकुलेट करते हैं इसको। इज इक्वल्स टू क्या आया ये, चलो पहले हम इतना छोड़ देते हैं इसको। अब हम नेक्स्ट ट्रायंगल का निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, कौन सा ट्रेपीजियम, इसका तो हमने निकाल दिया, अब हम इसका निकाल लेते हैं। क्या होगा ट्रेपीजियम, ए क्यू एस और सी, ए क्यू एस सी ट्रेपीजियम का एरिया। तो क्या होगा, हमें फार्मूला का पता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स देखो इसके अंदर कौन सी होगी, पैरेलल मतलब जो एक दूसरे को कभी कट ना करे। तो कौन सी साइड है, एक ये साइड है और एक ये साइड है। तो हमने क्या लिख लिया, ए क्यू प्लस एस सी। ठीक है, एस सी। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है हमें। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू हमें पता है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू हमें पता है। तो हम बीच वाली वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर मैं टोटल में से शुरू वाली माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये वाली आ जाएगी। तो ये किसके बराबर आया, x3 माइनस x1 के बराबर आ गई ये वैल्यू। ठीक है, ये चीज़ आई समझ। तो हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे साइड आई है QS। ठीक है, ये इज इक्वल टू 1/2 इंटू, ये देखो ये साइड क्या है अपनी, y1 है, y1 प्लस y3, ठीक है, प्लस y3 इंटू x3 माइनस x1। आइए चीज समझ, हमने एरिया निकाल दिया ए क्यू एस सी का। अब हमें नीड किसकी है, जो ये बी सी एस और पी ट्रेपीजियम है, इसके एरिया की नीड है हमें। तो अब हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। देखो ये एरिया मैं लिख लेता हूं, एरिया ऑफ ए पी क्यू, ए बी पी क्यू इज इक्वल टू 1/2 इंटू y1 प्लस y2 इंटू x1 माइनस x2 के बराबर। ठीक है, ये चीज़ लिख लिया हमने। अब हम एरिया निकालते हैं थर्ड ट्रेपीजियम का, बी पी एस और सी का। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी बी पी एस और सी। ठीक है, किसके बराबर आएगा, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब बीपी लिख दिया हमने, प्लस दूसरी पैरेलल साइड कौन सी है बीपी के, एससी पैरेलल साइड है, एससी लिख दिया, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कौन सी है, पी एस है। तो मल्टीप्लाई बाय पी एस के बराबर। अब हम सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। बीपी की वैल्यू देखो क्या है, बीपी की वैल्यू है y2 प्लस,
आगे क्या आया एस सी, एस सी कौन सा है, ये वाला है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, देखो इसकी वैल्यू है y3 वैल्यू है, तो y3 हमने पुट कर दिया यहाँ पे इंटू पी एस। देखो अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो x3 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक x2 है, तो यहाँ P से लेकर S तक की डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी हुई x3 माइनस x2। ठीक है, ये चीज़ समझ, तो ये लिख दिया हमने x3 माइनस x2। अब हम क्या काम करते हैं, इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं डायरेक्ट। इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा 1/2 इंटू y1 x3 प्लस y3 x3 माइनस x1 y1 माइनस ऑफ x1 y3। आई ये चीज़ समझ। इसी तरह हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यह आ गया y2 x3 माइनस x2 y2 प्लस x3 y3 माइनस ऑफ x2 y3। ठीक है, इसी तरह हम क्या काम करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो अब देखो हमें नीड किसकी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल की नीड है। यदि मैं इसको और इसको ऐड करता हूँ और उसमें से मैं इसको माइनस करता हूँ तो हम डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख लेते हैं इसका। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आ जाता है इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। आइए चीज समझ, देखो क्या चीज आया 1/2 इंटू x1। देखो x1 आया है तो y की वन टर्म नहीं है, ओनली किस कौन सी है, y2 और y3 है। अब यहाँ पे देखो x2 आया तो x2 वाली y की टर्म्स में नहीं है, y3 और y1 है अकेला। इसी तरह यदि x3 आया तो y1 और y2 है, y3 नहीं है। मतलब अब हमें क्या चीज़ पता चली इसके अंदर, अगर हमें एरिया निकालना है, वर्टिसेस दे दिए हमें ट्रायंगल के, तो कैसे निकालेंगे, x1 शुरू में रख लिया हमने, उसके साथ y2 और y3 का डिफरेंस ले दिया, प्लस फिर हमने x2 कोऑर्डिनेट रखा, y3 और y1 का क्या रखा, डिफरेंस रखा, प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इसी तरह हम क्या काम करते हैं, इस डायग्राम में समझ लेते हैं। देखो जब हम x1 के ऊपर आए, ठीक है, x1 हमने बाहर लिख दिया, तो अब हम क्या काम करेंगे, ऐसे चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, मतलब उल्टे चलेंगे। तो पॉइंट कौन से रह गए, x2 y2 x3 y3 रह गए, x1 का पॉइंट हमारा आ गया है, तो y2 माइनस y3 आ गया। आइए चीज समझ, और इसको मल्टीप्लाई कर दो, नहीं ये बाहर रखो। अब देखो अगर हम लेते हैं x2 पॉइंट ले लिया हमने, तो ये तो कट गया, रह गया क्या, अब ये यहाँ पे चले गए, हम चले यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो x2 हमने लिख दिया, तो टर्म अंदर किसकी आएगी, y की आएगी, दोनों टर्म्स। तो y3 पहले आता है, हमने पहले y3 लिख दिया। आइए चीज समझ, फिर बाद में क्या आया, y1 आया, माइनस करके हमने y1 लिख दिया। ये चीज आई समझ, सबसे आसान तरीका है ये। अब देखो x3 लिख दिया हमने यहाँ पे x3, अब हम कहाँ जाएंगे, x1 से x2 के पास जाएंगे। x3 यदि हमने बाहर लिख दिया, ये टर्म कट गई, रह गई क्या, x1 y1 x2 y2। अगर x3 यहाँ पे आई तो डिफरेंस किसका आया, पहले कौन सा आता है, y1 आता है, y1 लिख दिया हमने, बाद में कौन सा आया y2, तो माइनस y2 कर दिया। ये तीनों हमने क्या लिख दिए, पॉइंट्स निकाल दिए, और क्या किया फिर इन तीनों को जोड़ के बाहर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई 1/2 से हमने मल्टीप्लाई कर दी। ये तरीका सबसे आसान तरीका है, तो इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब एक चीज और, यदि ये कंडीशन कह दिया जाए भाई 3 पॉइंट्स, चलो अलग से करवाते हैं, हमें पता है ट्रायंगल 3 पॉइंट से बनता है, अब देखो यदि हमें ये कह दिया जाए भाई कोई भी 3 पॉइंट्स है, कोलिनियर की कंडीशन देख लेते हैं हम, कोलिनियर की कंडीशन, ठीक है। आइए जी समझ, अब हमें पता है
यदि कोई भी 3 पॉइंट्स यदि ट्रायंगल बनाएंगे, यदि कोई भी 3 पॉइंट्स यदि ट्रायंगल बनाते हैं तो उसका कुछ न कुछ एरिया जरूर होगा ही होगा। ठीक है, अगर ट्रायंगल नहीं बनाते तो एरिया हम क्या कहेंगे, 0 कह देंगे। तो कोलिनियरिटी की कंडीशन क्या होती है, जब 3 पॉइंट एक लाइन में प्रेजेंट होते हैं। आइए जी समझ, व्हेन पॉइंट्स आर इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आइए जी समझ, कोलिनियर की कंडीशन क्या होगी, जब पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट होंगे। अगर स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट हो गए तो ट्रायंगल कभी ये बना ही नहीं पाएंगे। अगर ट्रायंगल नहीं बना पाए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम क्या कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0 के बराबर प्रूव कर देंगे। ठीक है, ये चीज आई समझ। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है एक, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, जिसके 3 वर्टिसेस दे दिए हमें। मान लिया हमने कि ये ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी और सी, इसके वर्टिसेस दे रखे हैं हमें 5 2 4 7 और 7 -4, 4 7 और 4 -7, 7 -4। ठीक है, ये पॉइंट्स दे दिए। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। हम क्या काम करते हैं, ए पॉइंट को x1 y1 मानते हैं, इसको x2 y2 और इसको x3 y3। ठीक है, आइए जी समझ। अब हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी लिख लेते हैं हम। ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 के बराबर। ये चीज आया समझ, ये लिख दिया हमने एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। अब हम क्या काम करेंगे, डायरेक्ट इन पॉइंट्स को इस फार्मूले में पुट कर देंगे। दिस इंप्लाइज 1/2 इंटू x1, देखो क्या वैल्यू है, x1 की वैल्यू है 5, तो 5 हमने पुट कर दिया, इंटू y2 देखो क्या है 7 है, माइनस y3 देखो कितनी है -4। अब देखो यहाँ पे -4 हमने लिख दिया, प्लस x2 देखो कितना है 4 है। तो अगर ये लिख दिया तो ये दोनों पॉइंट्स रह गए, तो y3 की वैल्यू कितनी है -4 -2 प्लस x3 कितना है 7 है, 7 लिख दिया तो ये दोनों रह गए, तो 2 - 7 आ गया। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू, अब देखो माइनस माइनस क्या होता है, जब दो नेगेटिव साइंस मल्टीप्लाई में होते हैं तो ये क्या हो जाता है, जब ये मल्टीप्लाई में है तो माइनस माइनस है प्लस हो जाएगा। तो 1/2 बाहर रखा हमने, 5 इंटू क्या रह गया 7 और 4 क्या हो गए 11, प्लस 4 इंटू दोनों माइनस के तो माइनस के ऐड हो गए -6, प्लस 7 इंटू 2 में से 7 देखो सबसे आसान तरीका ये ऐसी टर्म्स को सोल्व करने का। सबसे पहले देखो इनमें से दोनों में से बड़ी टर्म कौन सी है, 7 है, और उसके आगे का साइन क्या है, नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव हमने आगे लगा दिया। अब क्या काम करेंगे हम, डायरेक्ट 7 में से 2 माइनस कर देंगे, बड़ी में से छोटी टर्म माइनस कर दो, तो क्या रहा 5 आया। ठीक है, तो अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 1/2 इंटू 11 इंटू 5 55, 6 4 24 -7 5 35। ठीक है, ये चीज़ आई समझ। तो ये किसके बराबर आया, ये आ गया 1/2 इंटू 54 माइनस ऑफ ये आ गया 59। ठीक है, तो ये आ गया -4/2। अब एक चीज़ और देखो, एरिया कभी भी नेगेटिव टर्म नहीं होती, ये चीज़ याद रखो, लिख लो इसको, एरिया नेवर बी नेगेटिव, नेवर बी नेगेटिव वैल्यू। क्यों, क्योंकि देखो
कोई भी चीज़ है उसका कुछ ना कुछ एरिया होगा। देखो ये डस्ट है, जैसे डस्ट क्या है 2D स्पेस है, तो इसका कुछ ना कुछ एरिया है। कोई भी चीज़ है, ये मार्कर है, मार्कर का कुछ ना कुछ एरिया है। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, यदि इस यूनिवर्स में कोई भी चीज़ है उसका कुछ ना कुछ एरिया जरूर है, तो नेगेटिव कभी भी एरिया नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या आया 2 स्क्वायर यूनिट, आंसर आ गया प्लस। आइए चीज समझ, देखो क्या किया हमने, किसी ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस हमने दे रखे थे। तो सबसे आसान तरीका क्या है, पहले उन वर्टिसेस को लिख लो x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिख लो। फिर हमने फार्मूला याद कर रखा है, फार्मूला याद करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। देखो अगर हम स्टार्टिंग करते हैं इस पॉइंट से, ठीक है, एक चीज़ याद रखो 1/2 बाहर आएगा, तो क्या काम किया, एक्स एक्सिस का पॉइंट हमने बाहर रख लिया, ठीक है, रख दिया। तो अंदर क्या बचेगा, y के टर्म। y के टर्म भी कौन सी बचेगी, जब हमने ये लिखा है तो यहाँ पे चलेंगे, ठीक है, यहाँ पे चले तो पहले कौन सा आता है, y की वैल्यू y2 आती है, तो y2 हमने पुट कर दी। फिर माइनस का साइन लिख के हमने y3 लिख दिया, प्लस कर दिया, ठीक है। अब कहाँ पे पहुँचे हम, यहाँ पे पहुँच गए। यहाँ पे क्या है पॉइंट, एक्स एक्सिस का x2 पॉइंट है, ठीक है। तो अब ये कट कर दिया हमने, आगे क्या आया, यहाँ पे पहुँच गए हम, c और a को सोल्व कर दिया। इसी तरह जब हम c के ऊपर पहुँचे तो ये एलिमिनेट हो गया, इन दोनों को सोल्व करेंगे हम। आइए चीज समझ, ऐसे हम इनको सोल्व करते हैं एरिया ऑफ अ ट्रायंगल को, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं कोलिनियर के ऊपर। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है हमें, के की वैल्यू निकालनी है। 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और वो क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो क्या 0 होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा, ठीक है। ये चीज लिख दी हमने। तो हम पॉइंट्स लिख लेते हैं। ए पॉइंट है 2 3, बी पॉइंट क्या है, ये बी पॉइंट है 4K, और सी पॉइंट है अपना 6 और -3, ठीक है। ये पॉइंट्स हमें दे रखे हैं। क्या काम करते हैं हम, पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। इन पॉइंट्स को ट्रायंगल के ऊपर मान के चलते हैं। ये ट्रायंगल मान लिया ABC। ये ट्रायंगल हमने जस्ट इसलिए बनाया है ताकि हम इनको x1 y1 लिख के इसको x2 y2 हमें सोल्व करना आसान हो जाए। लेकिन ट्रायंगल वैसे ये कभी नहीं बनाए, क्यों, क्योंकि ये कोलिनियर है, ठीक है। कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है भाई, कभी भी जो पॉइंट्स है वो ट्रायंगल ना बना पाए। तो हमने ये पॉइंट्स लिख लिए 2 3 4K और 6 -3, ठीक है, ये लिख दिए। अब हम इनको लिख लेते हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3 लिख लिया, ठीक है। अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल भी पता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 होता है, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 होता है, प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 होता है, ठीक है। ये पॉइंट्स हमने लिख दिए। अब हमें पता है कोलिनियर दे रखा है। कोलिनियर की कंडीशन क्या होगी, जो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है। अब देखो यदि 1/2 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये, ठीक है। रह गया क्या हमारे पास, ये वैल्यूज रह गई है। अब हम इसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। वो x1 देखो कितना है, 2 है। y2 की वैल्यू बताओ कितनी है, y2 की वैल्यू तो k है हमारे पास, माइनस कर दिया। y3 कितना है, -3, तो माइनस माइनस क्या होगा, +3 हो गया। प्लस x2 की वैल्यू देखो 4 है, फिर y3 माइनस y1 मतलब -3 आ गया, ठीक है। प्लस x3 की वैल्यू कितनी है अपनी, 6 है, तो y1 माइनस y2 आएगा लास्ट के साथ। तो y1 की वैल्यू कितनी है, 3 माइनस k आ गया, और ये सब किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 2k + 6 माइनस हो गया, -6 - 24 + 18 - 6k इज इक्वल्स टू 0 के बराबर, ठीक है।
तो के की टर्म्स को ऐड कर लेते हैं। देखो ये कितना आया, पहले भी बताया मैंने, जिस टर्म जो भी टर्म बड़ी होगी उसका साइन हम आगे लिख लेते हैं। माइनस साइन आगे आया, अब डायरेक्ट हम घटा देंगे, 6 में से 2 गया 4 रह गया। ठीक है, अब देखो 6 और 18 कितना हो गया 24 इज इक्वल टू 0 के बराबर, सॉरी 24 प्लस प्लस के हमने ऐड कर दिए 24 आ गया, और माइनस में क्या पड़ा है 24 पड़ा है इज इक्वल टू 0। अब देखो एक 24 किसका है, प्लस का है, एक 24 किसका है, माइनस का, मतलब 24 माइनस 25 4 0 हो गया। तो यहाँ से बचा अपना माइनस के 4k इज इक्वल टू 0। इस टर्म को हम इस साइड लेके जाते हैं तो k इज इक्वल टू क्या वैल्यू आई 0। मतलब यदि 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तब हमें k की वैल्यू क्या मिलेगी 0। जब k 0 होगा तो ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, हमारे कोलिनियर होंगे। ठीक है, ये चीज़ आई समझ में। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टॉपिक और है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, हमें पता है क्वाड्रिलेटरल होता है कोई भी 4 साइड से बना हुआ फिगर, क्लोज्ड फिगर। तो इसके अंदर एक चीज देखो अगर किसी भी फिगर को नेम देना है हमें तो ऑलवेज हम नाम देंगे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नेमिंग। ठीक है, आइए थी समझ। यदि किसी भी फिगर को नेम देना है तो हमने एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टी, क्या वॉच उल्टी चलेगी। देखो ABCD हमने कैसे नाम दिया है, एंटी क्लॉकवाइज नाम दिया। कोई भी फिगर हो, अगर ट्रायंगल आए तो ट्रायंगल को भी हमें ऐसे ही नाम देना है, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या चीज़ है, कन्वेंशन है। ये चीज़ हमने मान ली है मैथ के अंदर कि अगर कोई भी क्लोज सरफेस है साइड से बना हुआ तो उसकी नेमिंग हम किससे देंगे, एंटी क्लॉकवाइज मैनर में देंगे। ये चीज़ मैथ के अंदर लिख दी गई है, कन्वेंशन कर दी गई। क्या चीज़ भाई, अगर कोई भी क्लोज सरफेस है उसकी नेमिंग हम एंटी क्लॉकवाइज से ही करेंगे। ठीक है, तो अब देखो यदि हमें ये चीज़ दे दिया ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दे दिया तो ये कह दे भाई एरिया निकालो इस क्वाड्रिलेटरल का, और हमें ये पॉइंट्स दे के x1 y1 x2 y2 x3 y3 और x4 y4। ठीक है, 4 पॉइंट्स दे दिए। अब हमें पता है अगर मैं क्वाड्रिलेटरल का एक डायगोनल बना लेता हूँ, ये डायगोनल बना दिया मैंने, तो अब देखो इसके अंदर क्या बन गए, 2 ट्रायंगल्स बन गए। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD किसके बराबर होगा, यदि मैं दोनों का ट्रायंगल्स का एरिया निकाल के ऐड कर दूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDA, या फिर लिख सकते हैं हम ACD। ठीक है, आइए चीज समझ। ये क्या काम कर दिया हमने, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकाल दिया, दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकाल के और सम कर दिया हमने। ठीक है, अब देखो वही चीज करनी है, नेमिंग कन्वेंशन सेम एज इट इज नंबरिंग करनी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2, इसका देखो x1 हमने यहाँ पे लिख दिया, तो ये कट कर दिया हमने। अब y के कौन से पॉइंट्स लिखने हैं, ये दोनों पॉइंट्स लिखने हैं। पहले पॉइंट कौन सा आया, y2 आया, माइनस फिर कौन सा आएगा y2 के बाद, y3 आएगा। देखो जैसे हमने नेम लिखे हैं ऐसे ही हमने ये लिखा है। देखो A के अंदर क्या आता है, x1 आता है, B के अंदर क्या आता है, y2 आता है, और C के अंदर क्या आता है, y3 आता है। तो यही चीज़ तो हमने लिखी है, प्लस कर देते हैं। ठीक है, प्लस आया x2। अब देखो ऐसे लिखना है, ये इस पॉइंट के ऊपर आए हम तो ये आ गया, तो x2 इंटू क्या आया, y3 माइनस y1। मतलब अब हमें ये पॉइंट कट कर दिया और अब ये वाला पॉइंट लिख दिया, प्लस
x3 इंटू, अब की बार ये पॉइंट कट गया तो रह गए कौन से, ये वाले पॉइंट रह गए, ये कौन सा आया y1 माइनस y2 के बराबर, ये लिख दिया हमने प्लस। अब लिखेंगे हम एरिया ACD का, ACD मतलब यहाँ से चलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट अपना A ही है यहाँ पे भी, तो 1/2 इंटू x1। तो यहाँ पे देखो ये और ये, एक चीज़ देखो ये और ये पॉइंट है, तो यहाँ पे पॉइंट कौन सा है, x1 का x1 लिख दिया, तो यहाँ पे ये पॉइंट है y3 माइनस, यहाँ पे जाना है अब हमें, तो y4 यहाँ पे माइनस आ गया, ठीक है, प्लस x2 लिख दिया। अब हम A से कहाँ जाएंगे, जैसे नेम लिखा है हम ऐसे ही चलते जाएंगे, C के ऊपर आएंगे, यहाँ पे C का पॉइंट कौन सा आया, x3 आया, तो यहाँ पे x3 लिख दिया हमने, ठीक है, x3 लिख दिया। अब यहाँ पे पहुँच गए हम, ये लाइन कट होगी तो y के एक्सिस ये लिखेंगे हम, ठीक है, क्या आया y4 माइनस y1 के बराबर आया, प्लस नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, x4 है, ठीक है, x4 लिखा हमने, तो किसके बराबर होगा, अब की बार ये कट गया तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है, तो क्या आया ये y1 माइनस है y3, ये एरिया निकाल दिया हमने, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको क्या करनी है, एक्सरसाइज करनी है, कंप्लीट एक्सरसाइज, कंप्लीट चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। और सबसे पहले कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उसकी समरी पढ़ो, लास्ट पेज वाली समरी इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन आ जाएगा, भाई इस चैप्टर के अंदर है क्या चीज़, किस चीज़ के बारे में हमें पढ़ना है। तो अब क्या काम करोगे, आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट, ठीक है, ये चीज़ आई समझ, आपको 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। अगर कोई भी डाउट है तो आप शेयर करें। थैंक यू।